लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 5, औलाद, मुस्तकबिल का जमाना। गुरु टेवे जब गुरु टेवे में जब तक उम्दा, औलाद दुखी ना होती हो। 5 पापी गुरु मंदा टेवे, बिजली चमक आ देती हो। शनि शुक्र या दो कोई मंदा, बिजली कड़कती मंदी हो। चंद्र भला तो चमक हो उम्दा, असर हालात दो जल्दी हो। वजह चमक घर तीसरे होगी, कड़क निशानी 11 हो। 3 खाली घर 8 से पड़ती, उलट हालात पड़े 8 पे हो। घर 3 4 या 9 हो मंदा, बुरा असर 5 देता हो। 6 10 में ख्वाह दोस्त उसका, शत्रु जहरिया होता हो। अपना लिखा अहवाल आइंदा, गुरु रवि से चलता हो। केतु भला तो सब कुछ उम्दा, राहु मंदिर सब उल्टा हो। पांचों घर आज तक पता है आपको किस किस का होता है? पांचों घर संतान पता नहीं का, किस किस का होता है? हाँ, संतान का, प्रेत का, संतान का, और उसका क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक, उसका मंत्रों का, पूर्व पुण्य कर्मों का, पूर्ण पुण्य कर्म, शिक्षागत, क्रिएटिविटी, एजुकेशन का भी, हायर एजुकेशन, एजुकेशन, चिल्ड्रन, प्रोफेशनल बिल्कुल एजुकेशन। सही कह रहे हो। अब मैं बता देता हूँ, इसको बोला गया है औलाद का, सेहत का जमाना, आपकी हेल्थ का होता है सबसे बड़ा, बाकी तो आपने बता ही दिया। आपके फ्यूचर का होता है, भविष्य का, या आपके लक का कहो इसको। और गुरु और शनि का होता ही होता है। कुंडली में अगर आपका पांचवा घर सही है, खाली भी है बेशक, या कुंडली में आपका जुपिटर अच्छा है, तो आपकी औलाद सुखी रहेगी ही रहेगी। अगर आप अपने जीवन में अपने कमिटमेंट्स लूज करते हैं, एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट्स, कोई भी कमिटमेंट हो, और अगर आप वो लूज करते हैं, तो आपका सूर्य और गुरु खराब हो जाते हैं। वो आपको खराब नहीं करने हैं। कोई भी कमिटमेंट हो, आपने अगर ये बोल दिया कि मैं, अगर किसी को आप टाइम भी दे रहे हो ना, तो भाई आई बी देयर इन हाफ एन आवर, कुछ लोग होते हैं ना आधे घंटे का टाइम देते हैं और फिर जो टाइम होता है उस टाइम पे निकलते हैं, पंचुअलिटी नहीं होती। हाँ, तो वहां आपका कमिटमेंट फेल होता है। वहां आपका कमिटमेंट फेल होता है। अगर आप ऐसे लेट हो रहे हो तो उसको फोन करके बता दो भाई मैं फंस गया हूं और मैं लेट हो रहा हूं। मैं बहुत बार अपनी लाइफ में वही चीज फॉलो करता हूं जो मीन्स, जैसे मतलब मैं अवॉइड करता हूं कि मेरे से झूठ ना निकले मेरे मुंह से, मैं किसी को डिचिंग वगैरह की कोशिश ना करूं। ये सारे उपाय के बराबर अकेले ही काम करते हैं। कमिटमेंट्स फेल मत करो। कमिटमेंट्स लूज करोगे, आपके गुरु और सूर्य खराब होने शुरू हो जाएंगे। सूर्य खराब होने की एक निशानी और होती है, मुंह से लार टपकना, बात करते टाइम थूक गिरना, ये सब सूर्य खराब होने की निशानी होती है। सूर्य खराब होने की निशानी होती है ये सारी की सारी। राहु केतु केतु राहु, चलो पांचवें घर की एक चीज और बताता हूँ अभी। अब बताएंगे हमारे बहल साहब या जिसने पुराना वैदिक पढ़ रखा है। त्रिकोण भाव में आता है पांचवा घर या नहीं आता? बिल्कुल आता है। आता है ना राजेश जी? आगे आता है सर। आता है। अगर तीसरे घर में, पांचवें घर में लक्ष्मी त्रिकोण भाव में आता है, ठीक है। अब पांचवा घर अच्छा होता है या बुरा होता है? घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पांचवा घर अच्छा होता है जी, खुशी देता है और एजुकेशन भी देता है, प्रोफेशनल इमोशंस के हिसाब से थोड़ा कभी होता है, बिकॉज ठीक है, इमोशंस भी यही चाहती है, लव मैरिजेस वगैरह। ठीक है। लव मैरिज बढ़िया होती है राजेश जी? हमारी हुई नहीं ना इसलिए। लव मैरिज 7th 5th में आ रहा है तो बढ़िया हो रही है, 5th 7th में जा रहा है तो बढ़िया नहीं हो रही। चलो मैं पांचवें घर का थोड़ा सा बताता हूँ। पांचवें घर में ना कोई भी प्लेनेट बैठ जाए,
मैं उसको जनरली बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। पांचवें घर में कोई भी प्लेनेट बैठ जाए तो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। पांचवें घर में चंद्रमा बैठ जाए क्या करेगा? इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशन घूमने फिरने की ज्यादा चाह। सुनते रहना, मैं तुम्हें थोड़ी सी बता रहा हूँ, जस्ट एक बार। पांचवें घर में चंद्रमा बैठ जाए, पांचवा घर लक्ष्मी स्थान माना जाता है। पांचवें घर को लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, त्रिकोण भाव में है, लिखा हुआ, इट इज वेल मेंशन्ड। बट पांचवें घर में बैठ के प्लेनेट कौन सा सही रिजल्ट देता है वो तो बताओ। पांचवें घर में अगर चंद्रमा बैठ गया, इमोशनली डिसबैलेंस, घूमने फिरने का शौक ज्यादा बंदे को। पांचवें घर में मंगल बैठ गया, मंगल बैठ गया तो मंगल की जो हाई एनर्जी है वो यहां पर आ जाएगी। पांचवें घर में देख लेना, जिसका भी मंगल होगा, किसी आदमी का भी है या किसी फीमेल का भी है, तो उनकी लाइफ में, उनके दाम्पत्य जीवन में एक आधा मिसकैरिएज जरूर होगा। चेक करके देख लेना उस हाई एनर्जी से। बुध आ जाएगा क्या करेगा? बुध आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस तो देता है, बट वो डिप्रेशन या डाउनफॉल की तरफ भी ले जाता है वहां बैठ के। बृहस्पति बैठ जाएगा, बृहस्पति का खुद का अपने घर से है, सब कुछ ठीक है, बट मक्कारी सिखा देता है यहाँ पे, धर्म कर्म में भी आदमी को। बच्चे भी लेट कर देते शुक्र बैठ जाएगा क्या करेगा? शुक्र यहाँ बैठ जाएगा तो शुक्र तो भैया शुक्र है, थोड़ा सा रंगीन बना देता है आदमी को। सैटर्न बैठ जाएगा, सैटर्न, राहु और केतु, ये तीनों को यहाँ पे बोला जाता है। सैटर्न को सबसे ज्यादा डेंजरस बोला जाता है। सैटर्न होता है यहाँ पे बच्चे खाने वाला सांप, और कब खाएगा बच्चे को पता नहीं। मिसकैरेज अबॉर्शन देगा, पेट की दिक्कतें देगा। राहु होगा, पेट की दिक्कतें देगा, मिसकैरेज अबॉर्शंस देगा, बच्चे को बाद में भी खा सकता है। ये अजगर है बड़े वाला। केतु थोड़ा शाना होता है, दिमाग नहीं होता, बट फिर भी यहाँ शानपत्ती दिखाता है। खाता तो है बच्चे को, बट टेक्निक से खाता है। ठीक है, अबॉर्शंस मिसकैरेजेस तो देता ही देता है, और ऐसा भी देता है बंदे की बुद्धि ऐसी कर देता है। उसको अगर वाइफ कंसीव भी कर ले, या लेडी के दिमाग में उसमें चार्ट में वो कंसीव कर भी ले, तो उसको लगता है कि अभी तो शादी हुई है, थोड़े दिन प्लान करते हैं, इसको लेट इट बी अबॉर्ट, और फिर कर देते हैं। ये चीजें मैं थोड़ी सी आज के टाइम से अटैच करके बता रहा हूँ। मैं बहुत बार बोलता हूँ ना, एक एस्ट्रोलॉजर, वकील और डॉक्टर जब तक पढ़ता रहेगा तब तक सबसे आगे है, बाद में तो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर का इसलिए नाम जोड़ता हूँ, डॉक्टर सीमा, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी पढ़ी नहीं गई हैं। वकील को पढ़ना ही पड़ता है। आप में से कोई लॉयर हो ना, मतलब लायर तो नहीं बोला मैंने, लॉयर ही बोला है खरा। लॉयर हो तो वो देख लेना, देख लेना, मेरी आदत एक्चुअली लायर निकलता है मेरे मुंह से ना, मजाक में। तो जो लॉयर हो तो वो देख लेना, जो लॉयर होगा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा एवरीडे। और एस्ट्रोलॉजर को अगर ये लगता है कि तुझे सब कुछ आ गया, कोई भी हुआ किसी भी स्टेज पे, मैं आज भी सेल्फ स्टडी करता हूँ वीक में 2 से 3 घंटे। तभी तो तुमसे कहता हूँ, तुमसे मांग ही नहीं रहा कुछ टाइम में, तो थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ, इसलिए तो मैं अब भी करता हूँ, नहीं तो अटक जाओगे। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मंजू बाली जी हैं अभी क्लास में। मंजू बाली जी ने जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मुझसे पढ़ा होगा ना, और आज जब वो क्लास अटेंड कर रही होंगे, तो उनको दिन रात का डिफरेंस दिखेगा, दिन रात का डिफरेंस। ये पांचवें घर की खास बात होती है। अब पांचवें घर में पाप ग्रह का इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है राहु शनि केतु, संतान पर बिजली गिरेगी। अब आपको मैंने अभी बता ही दिया, राहु यहाँ बैठ के पंगा करेगा ही करेगा। राहु का यहाँ बहुत बार क्या होता है, राहु मैंने बताया ना अनप्रिडिक्टेबल, बंदे को लगता है यार राहु है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे संतान की बात कर रहा हूं मैं, नर संतान की। ठीक है, अब यहाँ पे नर संतान के केस में और इसमें पता क्या दिक्कत होता है? जैसे पूजा जी आपका राहु 5th हाउस में है, यहाँ पे बैठ के और डेंजरस काम पता कैसे करता है? अगर ये सिम्टम्स दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। राहु की एक खास बात ये, मैं कहीं भी बैठा हूँ, 1st हाउस में बैठा हूँ, कहीं भी राहु अगर सिम्टम्स दे रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, हमें पता चल रहा है भाई अजगर है तुम्हारे सामने, तो तुम्हें दिख रहा है अजगर, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर दिख नहीं रहा अजगर तो ही इट इज वेरी डेंजरस। वो कभी भी पेट को कटवा देगा, 5वें हाउस में है तो सर्जरी करा देगा, नर संतान नहीं होने देगा, पेट को खराब रखेगा। अब वो खराब नहीं कर रहा तो डेंजरस है, क्योंकि खराब होना इज ए सिम्टम। बंदा वहां पे देख लेता है ना, खराब हो रहा है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है, कहीं जाना है, बंदे को लगेगा है ही नहीं यार, फालतू, सामने वाला तो फालतू की बात कर रहा है, तो वहां पर वो पंगा आगे चल के दूसरा बढ़ा देगा। फिर दूसरी चीज क्या है कि आज के डेट में टाइम चेंज हो गया ना। केशव जी, केशव जी 2 बच्चे हैं आपके पास, केशव देव जी, एक लड़का एक लड़की? सर दोनों डॉटर है। दोनों डॉटर है।
तो अब आपके पास जो दोनों डॉटर हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप दोनों लड़कियों को कम प्यार करते होगे, लड़के होते तो आप और ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करते। ऐसा तो नहीं होगा ना, आज की डेट में तो ऐसा हो नहीं रहा, सब बराबर प्यार कर रहे हैं ऑलमोस्ट। कोई एक आधा ही खलीफा हो तो बात अलग है, जिसको लगता है कि भाई एक घर में लड़का है और एक लड़की है, लड़के को ज्यादा प्यार कर लें, ठीक है। कोई अगर ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम केसेस में मैंने तो ये देखा, अगर मैं अपने से ही लगा के देखूं तो लड़की को ज्यादा प्यार मिलता है लड़कों से ज्यादा ना, होता है ना। अच्छा, अब राहु देव होते, अच्छा, बुकिश बुकिश में थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल में नर संतान को बोला गया है, बट प्रैक्टिकलिटी भी तो बैल साहब अपने बाल सफेद कर लिए ना, मेरे भी सफेद हो रहे हैं सर, उड़ा भी लिए मैंने तो। प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो आपकी जो फीमेल संतान है, जो गर्ल चाइल्ड है, उस पर भी सेम इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, ये प्लैनेट्स देते हैं। बोले अच्छा, तूने नर संतान को छोड़ के अब तू लड़की को इतना प्यार कर रहा है, हमें तो तेरे को ही तकलीफ देनी है, जैसे मर्जी दे, ऐसे चाहता था तू ऐसे ले ले। समझ रहे हो आप? ये खास बात है इन तीनों ग्रहों की। इन पांचवें हाउस में बैठ के बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं तीन। शनि को साफ बोला गया बच्चा खाने वाला सांप। जब आपको प्लांट पढ़ाऊंगा ना, जैसे देवेंद्र ने पूछा अभी प्लांट भी पढ़ेंगे, नहीं भाई यही पढ़ा के खत्म कर दूंगा, कोर्स हो गया 1.5 साल 2 साल इसी में लगाऊंगा, ठीक है। जब प्लानट पढ़ेंगे ना देवेंद्र बेटा, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि इतना इतना डेंजरस होता है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिफ्थ हाउस को इसीलिए मैं बहुत सही मानता नहीं हूँ। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगा लो या जो मर्जी लगा लो, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया। केतु बच्चे होने के बाद बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, पहले ही कर लेता जो करना होता है, बाद में दुखी नहीं करता। बाद में तो केतु ऐसे होता है बीच बीच में ना सर्जरी कराता रहता है। अच्छा मेरा टाइम आया तो मैं थोड़ी सी सर्जरी करा देता हूँ, चल यार अपेंडिक्स का ही कराया ऑपरेशन, सच बता रहा हूँ। अपेंडिक्स का नहीं हुआ तो बंदा क्या होता है, चलो यार केतु कहता है फिर इसकी पथरी वथरी बनवा देते हैं, क्योंकि मेरे से ही रिलेटेड है, यूरिन की प्रॉब्लम आएगी। केतु देवता कहता है मैं अपना काम तो करूंगा, ठीक है। वो बैठ के मजे ले लेते हैं थोड़े से। इन तीनों प्लैनेट्स को जनरली वहां से हटाता हूँ मैं, कोई भी प्लैनेट दिखता है वहां से हटाता हूँ। क्यों हटाता हूँ वो भी बताऊंगा। 10वें घर में होना ग्रह जरूरी है ना, अभी अभी और अगली लाइन में वही आ रहा है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये 4 लाइनें बहल साहब, अगर मैं चाहूँ तो एक क्लास में 4 से 5 घर आराम से कवर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये इतनी स्टोरी और इतना तामझाम करके इसलिए समझा रहा हूँ कि ध्यान से सुन लो, और कृपया करके लिखना बंद कर दो, कैमरे ऑन रखो। पता नहीं तुम्हारे काम क्या निकलते हैं पूरे हफ्ते के, जो इसी टाइम पे निकलते हैं 500 बार बोलने के बाद भी। एक तरफ तो कहते हो मजा आ रहा है, और एक तरफ पता नहीं सारे काम इसी टाइम पे निकलते हैं। कैमरे ऑन रखा करो। 32 लोग हैं आज, फिर छुट्टी में दुनिया भर के लोग, क्या करूं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। छुट्टी वालों का क्या करा जाए, इनको रिकॉर्डिंग ना दें। राकेश जी ऐसा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग दें ही ना इनको। देनी तो नहीं चाहिए सर, उनको टाइम देना चाहिए हमें। सही कह रहे, देनी तो नहीं चाहिए। सुन लो भाई, अब सारे इस बार की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं दूंगा। चलो सर आगे रख लेना चाहिए आगे बढ़ाने दो सर, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। अब शनि राहु केतु आपके 5वें हाउस में हैं, और कुंडली में शुक्र और शनि खराब हैं। शनि राहु केतु में से कोई भी आ गया, और शुक्र और शनि भी कहीं से खराब हो गए। कुंडली में जहां भी बैठे हैं, शनि तो वहां बैठ के ही खराब हो रहा होगा, या राहु है वहां पे और शनि कहीं और बैठ के खराब हो रहा है, या शुक्र खराब हो रहा है। इसमें बेसिकली हम ना मरकरी को भी कंसिडर करते हैं। तो आदमी को संतान होगी ही नहीं, उसको वो जो होता है ना फर्टिलिटी वाले केस में ले जाएगा। शुक्र होता है ना, फर्टिलिटी जो कम हो जाती है मेल से फीमेल्स में, उस फर्टिलिटी के केस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होगा तो बच जाएगा, चंद्रमा बचा लेगा। बट फिर भी देखिए मेरा मानना क्या है, इसमें बहुत सारे रूल्स लगते हैं। कहीं बच रहे होते हैं शनि शनि राहु केतु के बाद भी, कहीं नहीं बच रहे होते। बट मेरा मानना ये होता है, देखो इंसान की फितरत होती है ना प्लैनेट्स खराब करने की। भाई ऐसा तो कोई नहीं है जिसने अपना सूर्य या चंद्रमा कभी खराब ना करे हो। कभी ना कभी तो माँ बाप से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, बात हो जाती है, कई बार बंदा नाराज होता है, होती है ना सारी चीजें, सबके देखो पार्ट ऑफ फैमिली है सब चीजें। या कुछ कई बार व्यक्ति वैसे खराब कर लेता है, ठीक है, होता है ना। तो अगर प्लेनेट खराब होता है और ऐसी सिचुएशन में देखो लोगों के आज पास आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, तो वो सिचुएशन ऐसी करनी चाहिए कि एटलीस्ट रेमेडीज पूरी करा दें, दिखते ही 5वें हाउस में कोई भी प्लेनेट, खास करके पापी ग्रह हो तो इमीडिएटली करा दें। ये याद रखना, गांठ बांध के रखना। तुम सबको मैं इस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ कि आप लोग आगे चल के संभालेंगे। रेणुका जी कमर सीधी करो फटाफट, जल्दी छेदी करो छेदी, ठीक है जी।
अगर चंद्रमा भी खराब हो गया यहाँ पर और राहु केतु शनि भी खराब है और शुक्र भी खराब है तो भैया फिर सोचो खत्म, फिर हालत खराब। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, 2 बार सुन लेना। कुंडली में तीसरा और पांचवा घर आपस में मिलते हैं और मिले मिलाए होते हैं। कुंडली में तीसरा और पांचवा घर आपस में मिलते हैं और मिले मिलाए होते हैं, हमेशा मिलते ही हैं। ठीक है जी, पांचवा और तीसरा मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा पांचवे से मिलता है, इसके अलावा 11वें घर से भी मिलते हैं। एक रूल होता है 5 3 11, अगर पांचवा घर खराब होगा तीसरे की वजह से तो 11वें को भी खराब करेगा और इसकी वजह 11वां भी बन सकता है। 11वां घर खराब, तीसरा घर खराब कर पांचवे से मिलता है, तीसरा पांचवा घर खराब हो रहा है अगर तीसरे की वजह से तो 11वां भी इसकी वजह हो सकता है और 11वां घर खुद भी खराब हो सकता है। इस रूल को सिर्फ सिंपली इस तरीके से समझो, 3 5 11 में अगर प्लेनेट है तो उस पांचवे वाले को हटा दो वहां से। बैल साहब मैं यही समझाना चाह रहा था अभी आपको, जो थोड़ी देर पहले समझाना चाह रहा था, ये पांचवा वहां से जड़ शुरू होती है असली। और लोगों को ये पता ही नहीं है जो 20-20 साल से ज्योतिष में घुसे हैं और वहीं से उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती लाइफ में, वो अटका रह जाता है। अगली चीज, एक रूल होता है 5 8 11 का। ठीक है जी, पांचवा घर, आठवां घर और 11वां घर, पांचवा तीसरा आठवां 11वां, ये भी आपस में मिलते हैं, ये भी खराब होते हैं। अगर किसी का सपोज पांचवें घर में सैटर्न है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, पांचवें घर में सैटर्न ले लो, आठवें घर में केतु ले लो और शुक्र ले लो 11वें घर में। पांचवें घर में सैटर्न ले लिया, केतु 8वें में, शुक्र 11वें में, तो जैसे ही व्यक्ति के नर संतान होगी तो कुंडली वाले की पत्नी को, शुक्र जो 11वें हाउस में है, कुंडली वाले की पत्नी को यूरिन इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा क्योंकि केतु 8वें में है और वो वजह बनेगा केतु से रिलेटेड बीमारी देगा। केतु से रिलेटेड कोई और बीमारी दे देगा, सर्जरी से करा देगा बच्चा, केतु अपना काम कर जाएगा वहां पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सुननी पड़ेगी यहीं पे, मैंने इसीलिए कहा था यहाँ पे इसमें ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को इस लाइन में ना। अगर कुंडली में पांचवें में मान लो राहु आ जाए, मंगल 8वें में आ जाए, चंद्रमा 8वें में आ जाए तो क्या होगा, इसमें जो माँ होगी चंद्रमा से रिलेटेड उसको परेशानी आ सकती है, या ऐसा हो सकता है भाई को भी चंद्रमा की परेशानी आ जाए, वाइस वर्सा। जैसे केतु था ना, बेटे को भी शुक्र से रिलेटेड कोई इशू आ जाए पैदा होते ही। मैंने बताया था 11वां भी खराब हो सकता है और 11वां खराब कर भी सकता है, उन दोनों में से एक इशू क्रिएट होगा ही होगा। इसको 5 8 11 का रूल भी बोलते हैं। इसमें कोशिश करो, कोई कहता तीसरे को एम्प्टी करो, कोई 8वें करो, इसमें कोशिश करो 5वें और 8वें को हटा दो, सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। 11वें को मैं वैसे भी नहीं हटवाता हूँ। 11वें को क्यों नहीं हटवाता हूँ, शोभनी बताएगी। शोभनी बेटा क्यों नहीं हटवाता हूँ 11वें को? 11 तो गेन्स का, फाइनेंशियल गेन्स का हाउस होता है ना। गुड 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 बेटा, गुड गुड। टाइम मिल पा रहा है आजकल? ऑफिस से किस टाइम आ जाते हो? सर 11 बजते हैं और बारिश हो रही है तो ट्रैफिक में 11:30। ठीक है, ठीक है जी। कुंडली वाले को अपना कमिटमेंट वो नहीं करना चाहिए लूज। एक सिम्टम और बताता हूँ, जो मैं लार वाला बता रहा था ना, ये लार वाला आदमी को फील जब होता है जब वो ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, तो इसका मतलब उसने अपना सूर्य खराब कर लिया है। मेरे पास ना एक बार माई का जो मंत्र है, मैं वो वैसे किसी को देता नहीं हूँ, जो लोगों को पता है मेरे बारे में। ठीक है, हमने भीड़ तो बढ़ानी नहीं राकेश जी, बहुत सारे लोग दीक्षित हों। गुरु जी ने जैसे बताया था तो कुछ लोगों को दीक्षा दी हुई है जो माई के आदेश पे देते हैं। मैंने एक बार एक लेडी को दिया तो वो मंत्र कर रही थी, उसका सब कुछ ठीक हो रहा था। एक दिन उसने मुझे बताया कि सर मैंने ना वो मंत्र आपसे बिना पूछे अपने फैमिली मेंबर के लिए भी करना शुरू कर दिया, और अब वो मंत्र कर रही हूँ तो मेरे मुंह में लार बन जाती है, लार गिरती है बहुत गंदे तरीके से। मैंने कहा अपने पिता के लिए कर रही है? बोली हाँ। मैंने कहा बंद कर दे, स्टॉप इट। ऐसा ही सिचुएशन जब भी होती है जब आप अपने कमिटमेंट्स लूज करते हो, या सूर्य या जुपिटर, स्पेशली सूर्य को अगर आप खराब कर लेते हैं, तो वेन एवर यू आर सिटिंग इन, मतलब ध्यान मुद्रा में जब भी बैठते हैं तो आपका के मुंह से लार गिरनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है जी। केतु अगर कुंडली में ठीक ठाक है तो यहाँ पर केतु बलाएं अपने ऊपर ले लेगा। क्यों ले लेगा? बकरा याद है? और वो भी कुर्बानी का बकरा पढ़ाया था मैंने, है याद है कुर्बानी के बकरे? याद है जी क्या? गुरुजी।